शरीर की बाहरी सुंदरता पर अभिमान क्यों? वो तो भगवान की देन है। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। असली सुंदरता तो दिल और दिमाग की होती है, जो आदमी की असली कमाई है। सूफी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। सारे चेहरे पर चेचक के दाग और एक आंख भी गायब। यह और बात है कि जायसी के मन की सुंदरता बेजोड़ थी। उनकी महिमा और यश से प्रभावित होकर सुल्तान शेर शाह ने जायसी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। बड़े आदर से उन्हें दरबार में लाया गया। तभी एक अजीब बात हो गई। जायसी के चेहरे को देखते ही सुल्तान को हंसी आ गई। इतना बड़ा नाम और ऐसी शक्ल सूरत। और अब जायसी की बारी थी। संत ने सुल्तान से पूछा, मटिया ही हंसे से कि कोह रही? मिट्टी पर हंस रहे हो या कुम्हार पर? सब एक मिट्टी के पुतले हैं। इन्हें गढ़ने वाला कुम्हार एक है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो या मुझे कुरूप बनाने वाले परमात्मा का? फिर तो सुल्तान पानी पानी हो गया। फकीर के सामने शर्म के मारे बादशाह का सिर। प्रेम का नशा सबसे गहरा नशा होता है। प्रेम जब परमात्मा से हो जाता है तब यह नशा और पवित्र होकर भक्ति बन जाता है। संतों ने इस नशे से रूपकों, संकेतों और इशारों का काम किया है। भक्ति की ऐसी शराब बनाई है जिसका नशा उतरता ही नहीं। सारा जीवन आध्यात्मिक नशे के आनंद में झूमते बीत जाता है। ज्ञात के सहारे ही अज्ञात को जाना जाता है। सद्गुरु ही निरंकार से परिचित कराता है। गुल बुलबुल, शमा परवाना, पतझड़ और बहार, इश्क और हुस्न, चमन वीरानी, महफिल साकी, नैहर और ससुराल, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हीं खूबसूरत बहानों के सहारे संतों, सूफियों और निर्गुणियों ने आत्मा परमात्मा को जोड़ दिया है। मन के द्वार खोल दिए हैं। आत्मा परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह की है कि धरती आकाश को महफिल बना दिया है और इसके बीच बिठा दिया है परमात्मा को, साकी को, जो हमारी जरूरतें पूरी करता है। इशारा है नीचे गिराने वाली शराब से ऊपर उठो, उस आनंद का रसपान करो जो हमारा ईश्वर, सारे संसार का साकी, हमें अपनी गोद में बिठाकर पिलाता है। नशे का असर हो गया अब शुरू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही। गुरु ब्रह्म है, विष्णु है, महादेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। गुरु ही सर्वस्व है। गुरु और गोविंद दोनों सामने हैं। भक्त पहले गुरु को प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि गोविंद से, ब्रह्म से परिचय तो गुरु ने ही कराया। यदि ईश्वर कार्य है तो गुरु कारण है। परमात्मा साध्य है तो गुरु साधन है। निराकार निरंकार उद्देश्य है तो गुरु है उस उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग। सद्गुरु की महिमा अनंत है क्योंकि हम पर उसके अनंत उपकार हैं। अनंत को, निराकार निरंकार को देखने की शक्ति हमारी आंखों में कहां थी? वो तो सद्गुरु ने ही दी। मानव मन पग पग पर दुविधा में पड़ा रहता है। इसलिए प्रतिपल गुरु की आवश्यकता पड़ती रहती है। जीवन जीना एक कला है, विद्या है जो गुरु से ही मिलती है।
सद्गुरु का जिसे स्नेह मिल गया, उसके मन, वचन और कर्म के बीच की दूरी मिट गई। संशय और संदेह समाप्त हो गए। कथनी और करनी एक हो गई। सद्गुरु वही है जो परमात्मा से मिला दे, भक्त की, शिष्य की भीतरी आंखें खोल दे। ऐसे ही गुरुओं ने महापुरुषों का निर्माण किया है। ऐसे ही गुरु के बारे में कहा गया है, सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मौलाना मोहम्मद हुसैन के घर में आग लगी और देखते ही देखते सारा घर लपटों की चपेट में आ गया। जलते हुए घर से उस्ताद ज़ौक़ का दीवान निकालकर पूरे घर को जलता हुआ छोड़कर वे चल दिए। बोले, और चीजें तो फिर भी नसीब हो सकती हैं, परंतु उस्ताद का ये कलाम कहां नसीब होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र ने पूछा, आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हां देखा है। कैसे? वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं। गुरु शिष्य की यह मुलाकात इतिहास की महान घटना बन गई। वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। गुरु की प्रेरणा से विवेकानंद वैसे ही चमक उठे जैसे एक दीपक से जलाया हुआ दूसरा दीपक चमक उठता है। विवेकानंद का ज्ञान अपना था, पर ज्योति गुरु से मिली थी। गुरु की महिमा जितनी ही गाई जाए उतनी ही कम है। आज की दुनिया बाहर बाहर तो बिजली की रोशनी में चमक रही है, लेकिन दिलों के भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। न असली यार मिलता है, न असली प्यार मिलता है। चारों ओर मिलावट ही मिलावट है। आदमी आदमी के संबंध में मिलावट आ गई है। हंसी तो नकली है ही, आंसू भी नकली, दिखावटी हो गए हैं। अगर महलों में रहने वाले का दिल पत्थर का हो गया है, तो उससे अच्छा है वो जेब का गरीब लेकिन दिल का धनी जो झोपड़ी में रहता है। आज सबसे बड़ा संकट सही और गलत, भलाई और बुराई, उचित और अनुचित की पहचान का संकट है। ऐसे अंधेरे में भीतरी चिराग ही वो रोशनी दे सकता है जिसके प्रकाश में सही साथी की अमृत पान कराने वाले सद्गुरु की पहचान हो सकती है। निरंकार के दर्शन के लिए मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। विचार और भाव जगत में नया जागरण लाना होता है। यह परिवर्तन सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। मन की आंखें वो ही खोलता है। भगवान के खेल को पहचानने की शक्ति भी गुरु ही देता है। सद्गुरु के सत्संग से ऐसा लगने लगता है कि हम और निरंकार तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। फिर दोनों में दूरी क्यों रहे? जीवन के आर पार निरंकार ही निरंकार है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इसलिए सब कुछ सिर झुकाकर आनंद से स्वीकार कर लो और उस सद्गुरु को धन्यवाद दो जो हमें प्रार्थना तक पहुंचा देता है। प्रार्थना मानव को भीतर से निर्मल करती रहती है। हमारी जैसी दृष्टि होगी, सृष्टि भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। हमारा ईश्वर हमारे चारों ओर वैसे ही मौजूद है जैसे नदी में मछली के चारों ओर जल। हमारे अज्ञान के कारण हमारी दशा वैसी ही है जैसे कोई मछली पानी में रहकर भी प्यासी हो। निराकार निरंकार की गोद में बैठे हम बालक अपने संरक्षक से अपरिचित न रह जाएं, इसलिए
सद्गुरु की आवश्यकता है। जीवन सुख दुख का मेला है। केवल सुख या केवल दुख किसी के हिस्से में नहीं आता। सुख दुख को सही सही देख पाना ही आनंद है। सद्गुरु का सत्संग मानव जीवन को आनंद से परिचित कराता चलता है। बेटे को खाना खिलाकर भूखी मां भी अपने कष्टों को भूलकर आनंद में डूब जाती है। औरों को प्रसन्न करने की प्रसन्नता ही आनंद है। आनंद त्याग की देन है, साधना का परिणाम है और सेवा का पुरस्कार है जो गुरु की कृपा से ही मिलता है। शारीरिक सुख तो बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन आनंद तो भीतर ही पैदा होता है और वो भी गुरु के आशीर्वाद से ही। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, शीस देई ले जाए। ऐसा है संतों का विचार। सद्गुरु बाबा जी के आगमन से जीवन में जो त्योहार आ जाता है, उसमें प्रेम की महिमा समझ में आ जाती है। गुरु के चरणों में पहुंचते ही अहंकार का बुखार मिट जाता है। प्रेम में शीश देना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, गर्व मिटाना होता है। बाबा जी की निकटता में, उनके स्नेह की छाया में यह सब अपने आप होता रहता है। उनके उपदेश जिस मन में घर कर जाते हैं, वो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग क्या है? मन की एक स्थिति। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। जहां त्याग है, सेवा है, वहीं प्रेम है। इसलिए प्रेम के साकार रूप सद्गुरु से निरंकारियों का इतना प्रेम है। अगर मानवता को बिखरने से, आपस में कट मरने से बचाना है, तो उसे हथकड़ी बेड़ी से नहीं, लोहे की जंजीरों से नहीं, प्रेम की डोर से बांधना होगा। बाबा जी यही करते हैं। इसलिए उनके आते ही हमारी आंखें चमक उठती हैं, मन खिल उठता है और जीवन धन्य हो जाता है।